नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो एसीपी न्यूज़ 24। आज काशीराम साहब का परिवार दिवस है। आज उनसे बात करते हैं। यहाँ पे काफ़ी भीम आर्मी के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो बाबूजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण प्रकाश राकेश। अरुण प्रकाश राकेश जी है। बाबा साहब के बारे में यहाँ पे काफी बातें हुई है, काशीराम जी के बारे में भी बातें हुई है। जनता के लिए क्या मैसेज छोड़ा है आप लोगों ने? मैं दोबारा से बताऊं, मेरा नाम अरुण प्रकाश राकेश, मंडल उपाध्यक्ष, आगरा मंडल आगरा, आजाद समाज पार्टी, कांशीराम। जी बाबूजी, आपने नाम बता दिया है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने जनता के लिए क्या मैसेज छोड़ा है? आजाद समाज पार्टी बात बोल रही हो, आजाद समाज पार्टी है। आजाद समाज पार्टी के यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के आचार विचारधाराओं पे जनता के अंदर इतना जन सैलाब फैल रहा है कि वो जनता ही जानती है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए मर और मिटने के लिए भी तैयार है। आपसे यही पूछ रहा हूं कि जिला फिरोजाबाद के अंदर ऐसी कौन सी आपत्तिजनक शब्द पड़ रही हैं कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की आगे को निकल के क्यों नहीं आ रही है फिरोजाबाद से? क्या वजह है? जी, मैं आपकी बात से आज की स्थिति में मात्र 10% सहमत हूं। 90% मेरा ये मानना है कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों ही मिलकर काम कर रही है। रही बात इस वक्त उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर जो खाली हुई हैं, उन पर भी चुनाव है, तो वहां भी फिरोजाबाद की टीम करेल विधानसभा पर जाकर बूथ कमेटियां बनाने का कार्य कर रही हैं। तो इस तरह आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन सत्यता यह है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी यहां मिलकर कार्य कर रही है। क्योंकि हमको एक सूचना मिली है कि यहाँ पर जिला फिरोजाबाद के अंदर भीम आर्मी बांटने का काम कर रही है। क्योंकि 4 भागों में क्यों बढ़ रही है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद चंद्रशेखर हैं आप, और एक जो बीएसपी बहन कुमारी मायावती जी है, और एक तुम्हारे मंजीत सिंह नौटियाल भी है, और एक तुम्हारे सतपाल तंवर भी आप लोगों के बीच में आ रही है। क्यों ऐसी आप टुकड़ों में बंटने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्योंकि आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि आप टुकड़ों में बंटते रहोगे और मलाई कोई और ही खाएगा आपकी। जी, लेकिन आर्य समाज पार्टी के बारे में अगर आपको बताया जाए, माननीय कांशीराम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी यह कहा था कि समय परिवर्तनशील होता है, पार्टियां भी परिवर्तन करती हैं अपने पे। शुरू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरपीआई बनाई, लेकिन आरपीआई को लोगों ने नहीं चलने दिया, उसमें दरार डाल दी। उसके बाद माननीय कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को बनाया। नीति निर्देशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आधार पर ही चले। माननीय कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी को एक मजबूती प्रदान करते हुए साथ ही साथ 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसमें भी कहीं विसंगतियां जरूर पैदा हो गई। इसलिए हमें भाई एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी को बीच में आना पड़ा, और आज हम आजाद समाज पार्टी को मजबूत दिशा की तरफ देख रहे हैं। और साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि हम ये नकार नहीं रहे, बहन जी ने उस वक्त मेहनत की थी, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत आधार पर बता सकता हूं कि माननीय बहन जी के उस वक्त के आचार विचार में और आज के आचार विचार में फर्क है। माननीय कांशीराम की जहां नीतियों तक बहन जी शासन सत्ता में बनी रही, माननीय कांशीराम के विचारों और नीतियों के आधार पर उन्हें हटना शुरू कर दिया, तो उसी वक्त ये सरकार गिरना शुरू हो गई। और आज परिस्थितियां हम और आप सभी जानते हैं। माननीय कांशीराम की नीतियों के आधार पर ही भाई चंद्रशेखर एडवोकेट जी इस समय नगीना से सांसद भी हैं और पार्टी में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। दिन रात उनको चैन नहीं है, और उन्हीं के आचार विचारों से हम लोग प्रेरणा लेकर, माननीय कांशीराम के विचारों से प्रेरणा लेकर हम भी दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। सर जी, आपने ये कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी पीछे हट रही हैं। जनता ने बहन कुमारी मायावती जी को एक संदेश भी तो दिया है कि आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आप एकलंग हट जाए, 60 में हो जाइए। इस पर क्या बोलोगे आप? इसमें मुझे ये बोलना है, मैंने ये पहली बात तो यह है कि मैंने ये शब्द कहा ही नहीं कि मायावती जी पीछे हट रही हैं। जी सर, आपकी नहीं बोल रहा हूं मैं, जनता का मैसेज है। जनता ने मैसेज भी दिया है कि आप जैसे आप बड़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, आप 60 में हटिए, क्योंकि अब युवा साथियों को आप आगे आने दीजिए।
उस पर आपकी क्या विचारधारा है? देखो, मैं तो एक बात जानता हूँ, बहन जी का अपना मत हो सकता है, लेकिन मैं भी 70+ हूँ, इस समय 70+ हूँ। मैं तो बच्चों को और अपने खुद को साथ लेकर चलना चाहता हूँ, और यही मैं चाहता हूँ। अगर बहन जी अगर प्रयास कर रही हैं, चलो अच्छी बात है, प्रयास करें वो, लेकिन हम तो आजाद समाज पार्टी को बच्चों को साथ लेकर, युवाओं को साथ लेकर, और हम बुजुर्ग जैसे लोगों को साथ लेकर काम कर रहे हैं। तो हम निश्चित तौर से ये मान के चल रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में 2027 में परचम लहराएगा, यह हम उम्मीद करके चल रहे हैं। सर जी एक चीज बताइए, जैसे आप जिला फिरोजाबाद के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को देहात में तो सर कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि आपके जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है देहात यानी ग्रामीण क्षेत्रों में निकलकर काफी समय बाद यानी साल में 2 साल में जब चक्कर लगता है उनका, ऐसी क्या वजह आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं आप संकल्प उठा पा रहे हो? ऐसी बात आप ही समझ रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूं, मैं करेल विधानसभा में हमको 70 बूथ बनाने को मिली, और 70 बूथ में से 61 बूथ हमने कंप्लीट करके वहां सबसे पहले फिरोजाबाद की टीम ने दे दी। क्यों? क्योंकि वहां भीम आर्मी थी देहात में। हमको वैसे लोग नहीं मिलते हैं तो भीम आर्मी के लड़कों को बुलाते हैं, उनसे संपर्क करते हैं, तो तुरंत ही हमारी बूथ तैयार होती है। तो मैं इस बात को नकारता हूं कि देहातों में भीम आर्मी नहीं है, देहातों में भीम आर्मी है। सर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का तो बाद में ही नाम आता है। जो मंजीत सिंह नौटियाल जी हैं, भीम आर्मी जय भीम संगठन है, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से पहले वहां पर पहुंचता है। क्योंकि सर ऐसी कौन सी वजह आ रही है आपके पास कि आप तत्काल में नहीं पहुंच पाते हो, बाद में क्यों पहुंचते हो? जो आपकी जो जय भीम संगठन है वो